सम्राट सरकार के बड़े फैसले, क्या बदलेगा बिहार? बिहार की नई सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। सड़क से स्वास्थ्य तक, रोजगार से सिंचाई तक और प्रशासनिक सुधार से लेकर न्याय व्यवस्था तक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तो आखिर इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा बिहार की जनता पर, आइए जानते हैं विस्तार से। मैं हूं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं द न्यूज शॉट, सच का सीधा वार। 27 मई 2026 को पटना में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई विभागों से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार का फोकस इस बार खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर दिखाई दिया। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा जोर सड़क परियोजनाओं पर रहा। BSHP 4 प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है इन परियोजनाओं से यातायात आसान होगा, व्यापार को गति मिलेगी और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई फैसलों को भी अहम माना जा रहा है, जिनमें PMCH में सुपर स्पाइन स्पेशलिटी यूनिट के लिए 39 नए पदों की मंजूरी, सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर भर्ती नियमावली 2026 को स्वीकृति, स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़ी नई नियमावली लागू करने का फैसला। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व विधान परिषद सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा देने का भी फैसला लिया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट की बैठक में युवाओं और रोजगार को लेकर भी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनमें विशेष नियोजन निदेशालय में 57 नए पद, युवा कल्याण निदेशालय में 55 नए पद, विभागीय पुनर्गठन को मंजूरी इत्यादि शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा और युवाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। NDPS मामलों के लिए 3 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स, मधुबनी और दरभंगा में अतिरिक्त अदालतों की मंजूरी, हाईकोर्ट के लिए 10 नए हाइब्रिड EV वाहन, सचिवालय सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी। सरकार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। ग्रामीण विकास और कृषि व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। बिहार रहती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी, बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2026 स्वीकृत। इससे किसानों और ग्रामीण इलाकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो इस कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधार पर सरकार ने बड़ा फोकस दिखाया है। अब सबसे अहम बात होगी कि इन फैसलों का जमीन पर कितनी तेजी से असर दिखाई देता है और ये आम जनता के लिए कितनी प्रभावी होती है और कितनी सुचारू रूप से आम जनता तक इसकी पहुंच बन पाती है। तो अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, इन फैसलों से बिहार के विकास को कितनी रफ्तार मिलेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे थे द न्यूज शॉट, सच का सीधा वार। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।